मेरे दो रूप है। एक वो जिसमें तुझ जैसे प्यार करने वाले लोगों की रोशनी है, और दूसरा वो पुराने सोच वाले लोगों का काला साया। और उस साये का प्रभाव मैं तेरे ऊपर नहीं पड़ने देना चाहती बेटा। चिंगारी दीदी, दीदी आप यहाँ बैठिए, मेरे साथ घर चलिए ना। देखिए ना क्या अनर्थ कर रही है वो लड़की। अरे कौन क्या अनर्थ कर रही है? अरे मेरी बहन ईशा। क्या कर दिया उसने? दीदी आप मत पूछिए, उसका दिमाग खराब हो गया है। एक काम कर, तू बैठ और बैठ के बता मुझे पूरी बात क्या है। दीदी बैठने का टाइम नहीं है, प्लीज आप मेरे साथ चलिए और जाकर खुद देख लीजिए। चलिए दीदी। अच्छा ठीक ठीक है, चलते हैं। देखिए दीदी, आप ही देखिए। मैं क्या देखूं? ईशा बेटा, ये तो मेरा रूप क्यों धारण कर रखी है बेटा? ये तो मेरी तरह क्यों सजी हुई है? वही तो दीदी, इसका दिमाग घास चढ़ने चला गया है। इतनी बार समझा चुका हूं, समझती नहीं है, इसलिए आपको बुला कर लाया हूं। तो रुक, मैं बात कर रही हूं ना। ईशा बेटा, ये सब क्या है? चिंगारी 2.2। मैं छोटी चिंगारी, और आप मुझे ईशा चिंगारी भी बुला सकते हैं। छोटी चिंगारी? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। दीदी मैं सच बोल रही हूँ, अब आप इस शहर में अकेली नहीं हैं। ये ईशा चिंगारी आपके साथ है, बिल्कुल आपके जैसे। पर तुझे मेरी तरह क्यों बनना है बेटा? क्योंकि आप ही मेरी हीरो हो। लोग बड़े बड़े लोगों को अपना आइडल मानते हैं, लेकिन मेरी आइडल सिर्फ आप हो। क्योंकि दीदी, आपकी आंखों में जो सच्चाई दिखती है ना, वो किसी और की आंखों में नहीं। अरे तू पागल हो गई है क्या? अरे मुझ में ऐसी कोई भी खास बात नहीं है जैसे तू सोच रही है। नहीं दीदी, मैं सच बोल रही हूं। आपको देखकर आपकी आंखों में जो विश्वास दिखता है ना, वही मुझे हर दिन प्रेरित करता है। और लोगों को जीने के लिए किसी ना किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन दीदी, मेरी चिंगारी दीदी दूसरों लोगों का सहारा बनती है। और दीदी, मैं जानती हूं कि आप भी अकेलापन महसूस करते होंगे, लेकिन आप किसी से बताते नहीं। यही वजह है जो मैं आपका साथ दूंगी, आपका हाथ पकड़कर आपके साथ चलूंगी। और ये जो दुनिया वालों ने आपका साथ छोड़ दिया है ना, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरी चिंगारी दीदी कैसी है। मैं हमेशा आपका सहारा बनूंगी, आपका हाथ पकड़कर चलूंगी दीदी। और अपने इस फैसले का अंजाम जानती है तू? सोचा है कुछ? अंजाम की सोचने वाले किसी भी सफर के नहीं हो पाते भैया। और क्या हो जाएगा? दीदी प्लीज बुरा मत मानिएगा, पर आप ही बताइए, जब ये आपका रूप और आपका नाम लेकर समाज में जाएगी तो इसका इसके जीवन पर क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं होता, और मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया वाले कुछ भी बोले। चुप कर तू अभी बचपने में जी रही है ईशा। ये जिंदगी तुझे जितनी आसान लगती है उतनी आसान होती नहीं है। कल को जब समाज में जाएगी तो लोग तुझे क्या क्या बोलेंगे, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, क्योंकि समाज वही बोलता है जो देखता और सुनता है। कल को समाज के लोग तुझे भी इन्हीं के समाज का समझेंगे। हाँ तो समझने दो ना, क्या बुराई है? ना तुझे कोई एक्सेप्ट करेगा और ना ही तुझसे कोई शादी। तेरा पूरा भविष्य खराब हो जाएगा ईशा। अरे तो क्या बुरा है? अगर लोग मुझे इनके समाज का समझे तो उसमें बुराई क्या है? क्या गुनाह है इसमें? लेकिन मनोज, तो रुक जा। ईशा देख, तेरा भाई बिल्कुल सही कह रहा है। दीदी आप भी? मुझे तो लगा था कि आप मुझे ऐसे देख के गले से लगा लेंगी, लेकिन आप? मैं तुझे गले से तो लगा लूं ईशा, लेकिन बात यह है कि मेरा अस्तित्व एक गुलाब की तरह है। मैं तुझे गुलाब की खुशबू तो देना चाहती हूँ, लेकिन उन कांटों से तुझे दूर रखना चाहती हूँ बेटा, दूर। ऐसा मत कहो दीदी, मुझे बनना है आपकी तरह। अरे तो बन ना, किसने मना किया है? लेकिन देख, मेरे दो रूप है। एक वो जिसमें तुझ जैसे प्यार करने वाले लोगों की रोशनी है, और दूसरा वो पुराने सोच वाले लोगों का काला साया। और उस साये का प्रभाव मैं तेरे ऊपर नहीं पड़ने देना चाहती बेटा। हाँ दीदी, लेकिन आपका साथ कौन देगा? आपका सहारा कौन बनेगा दीदी? अरे तूने मेरे बारे में इतना सोचा ना, वही काफी है मेरे लिए। और मैं अकेली कहाँ हूं? तू है ना, मेरी छोटी चिंगारी, मेरी ईशा चिंगारी। खुश रहे बेटा, खुश रहे।